हाय गाइस, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं मेरा और आपका चैनल मैडी मिनाटी। तो आज हम एक ऐसी स्टोरी की बात करेंगे जो कि पूरी रियल है और मुझ पे बेस है, यानी कि मेरी लाइफ से जुड़ी एक ऐसी हॉरर स्टोरी जो अगर आपके साथ होगी तो आप खुद ही समझोगे कितनी हॉरर होती है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। मेरे ऊपर जो गुजरा आई होप कि किसी के ऊपर भी ना गुजरे। तो जो लोग नए हैं वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, और जो लोग पुराने हैं वो हमारे वीडियो को शेयर करो, और हमसे कमेंट करके किसी भी चीज़ के बारे में आप लोग पूछ सकते हो। बात कुछ ऐसी थी गाइस कि एक्चुअली मैं 14 या 15 साल का था मैं, एंड मुझे क्रिकेट का शौक़ था। तो मैं ग्राउंड में जाता था। हमारे यहाँ एक ग्राउंड है, उसका नाम है 13 बटालियन का ग्राउंड। जब मैं वहाँ जाता था, जाने के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट वगैरह खेलता था। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं साइकिल चला रहा था तो पूरा ग्राउंड खाली था, क्योंकि गर्मियों का टाइम क्रिकेट खेलने जाते हैं तो 2-3 का टाइम ऐसा होता है कि ग्राउंड पूरा खाली हो जाता है। जो आपके बेस्ट फ्रेंड होते हैं बस वही लगे रहते हैं, 3-4 बाकी धूप पेड़ों के नीचे बैठ के गप्पे मार रहे होते हैं। और किसी को बोलो भाई बॉल पकड़ तो कहते हैं अभी नहीं पकड़ रहे, थक गए हैं, ये होता है वो होता है। तो मतलब हरामखोरी वाला माहौल हो जाता है। एक दो मैच तो पूरी फुल पावर से खेले जाते हैं, उसके बाद चौथा या तीसरा मैच के बाद स्लो हो जाता है, सब फेल हो जाते हैं। अब उनमें से मैं भी एक था। तो सब लोग साइकिल ले जाते हैं, तो मुझे साइकिल का शौक़ था, बट मेरे पास साइकिल थी नहीं। तो मेरा दोस्त जो साइकिल लेके आता था, तो मैंने कहा कि मैं तेरी साइकिल चला लूँ। दोस्तों का है, चला ली। अब भाग भी जाते हैं ना, दोस्त के साइकिल लेके भाग जाते हैं तो दूसरा दोस्त पीछे पड़ जाता है, ओ भाई छोड़ मेरी साइकिल, छोड़, हाँ मेरी साइकिल, ऐसे ऐसे हो जाता है। तो जब मैं साइकिल चला रहा था तो साइकिल अचानक पीछे से उठ गई गाइस। ये नहीं पता कि साइकिल कैसे उठी, क्या उठा, पर साइकिल उठ गई। और उठने के बाद उसका जो हैंडल होता है वो हैंडल ऐसे मुड़ के सीधे, ये देख रहे हो, ये इधर की साइड घुस गया था मेरे इधर। तो उससे मेरी आंख सूज गई, बट हाल क्या हाल तो मुझे पता नहीं, क्योंकि कुछ हुआ नहीं। मुझे ऐसा लगा कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है, मैं चला गया। करेक्ट 4:30 बजे जब मैं घर पहुंचा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ नहीं हुआ। और जब मम्मी पापा ने जब इस चीज़ को देखा तो भाई रोमटे खड़े हो गए थे। ये मेरी जो पूरी आँख थी ना, पूरी लाल हो गई थी खून ही खून से। तो फिर मम्मी पापा ने मुझे दवाई दी, फिटकरी और दूध में हल्दी मिला के दी। तो इससे धीरे धीरे करके 15-20 दिन में मैं सही हो गया। अब उसके बाद क्या होता है कि 20 दिन बाद मुझे आ गया बुखार। बुखार आ गया तो फिर मुझे डर सा लगने लगा। एक ऐसा लगता था कि मेरे आसपास कोई हो, वैसे कोई लेटा है, कोई बैठा है, कोई पास है, ऐसा था। तो वो जो भी खाता था मुझे पचता नहीं था, उल्टी हो जाती थी और प्रॉब्लम हो रही थी, डर लग रहा था बहुत। तो फिर बीमार हो गया ऐसा। उसके बाद क्या करा कि डॉक्टर के पास मम्मी ले गई, और पापा ने ही बोला कि डॉक्टर के पास ले जाओ, इससे तो घर पे बैठे बैठे तो और ही तबीयत ख़राब हो जाएगी। नॉर्मली दवाई लेने से कुछ नहीं होता गाइस, जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं आओगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। पर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि ग्लूकोज की कमी है, ये कमी है, वो कमी है। फिर उन्होंने एडमिट कर लिया। अब हम लोग तो गरीब फैमिली से ठहरे, तो गवर्नमेंट वाले हॉस्पिटल में मुझे ठहरा दिया, जो कि पत्थर वाला हॉस्पिटल है। अगर आप कभी ग्वालियर आओगे तब देखना उस हॉस्पिटल को, एकदम टॉप है, मस्त है। तो उसमें मुझे क्या हुआ गाइस, मम्मी पापा ने एडमिट कर दिया। पापा सुबह रोज़ की तरह ड्यूटी जाते, मम्मी मेरे पास बैठी रहती, भैया भी बैठा रहता। अब डॉक्टर ने मेरे को ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई, दवाई दी, ये दिया वो दिया, पर उससे कोई असर नहीं। तो आप भी जानते हो कि जब ऊपरी चक्कर होता है तो दवाई और कभी भी असर नहीं करती, सिर्फ दुआएं असर करती हैं। और जो ऊपरी चक्कर को हटाता है, यानी कि जो ऊपर वाले का नेक बंदा होता है वो। तो मम्मी ने बोला कि यार क्या करें, 10-15 दिन हो गए, मैं सही भी नहीं हो रहा था। तो मम्मी पापा ने कहा कि चलो एक मज़ार है बाबा की, वहाँ पे जाते हैं। तो एक जो मज़ार है, जब गुरुवार को जब आप लोग मज़ार पर जाते हैं तो काफ़ी भीड़ होती है, क्योंकि गुरुवार के दिन बाबा का दिन होता है। हर कोई गुरुवार को सेहरा चढ़ाता है, हर चीज़ करता है, दुआएं मांगता है, मन्नत मांगता है, हर चीज़ होती है। तो जिस दरगाह पे हम गए वो भी ग्वालियर में ही है। तो वहाँ पर 13 बटालियन, जब हम, अगर आप लोग ग्वालियर के हो तो गुड़ा के नाके से सीधे 13 बटालियन कमला राजा हॉस्पिटल जाओगे तो बीच में एक दरगाह है, दीवाल में बनी हुई है। तो वहाँ पे एक बाबा बैठे रहते हैं, वो जो उन्हें आंखों से कम दिखता है, शायद दिखता हो, नहीं दिखता हो, कम दिखता हो। तो उन्होंने कहा, मम्मी उनके पास, उन्होंने कही जिलो बेटा ये भभूत लगा देना, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। और और इस पे ऊपरी चक्कर है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो
उन्होंने भभूत दी थी मम्मी को और मम्मी ने मेरे लगाई तो मैं ठीक हो गया भाई, क्योंकि बाबा की दी हुई पावर और बाबा की दी हुई भभूत थी वो, तो मैं ठीक हो गया। उसके बाद क्या होता है गाइस कि जब फिर मम्मी पापा ने हॉस्पिटल से छुट्टी करवा ली तो फिर जब तक भभूत थी तब तक सही था, उसके बाद भभूत ख़त्म, काम ख़त्म, फिर मैं बीमार हो गया, फिर मैं दोबारा हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। तो मम्मी पापा ने कही कि ऐसे काम नहीं चलेगा, जब तक भभूत है तभी तक होता है ऐसा ही, फिर उसके बाद फिर हो जाता है। तो जब फिर उसके बाद क्या हुआ भाई, जब मैं मम्मी के पास लेटता था ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई आ रहा है, मेरा गला दबा रहा है, कोई मुझे मार रहा है, ऐसे काँप सा जाता था मैं। तो फिर अचानक मम्मी ने कही कि ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला है, ऐसे हमारे बेटे की तबीयत ख़राब हो जाएगी, उसकी जान पे आफत बन जाएगी। फिर मम्मी ने कही कि और कैसे मालूम कर, तो किसी ने बताया कि जो जो गंदी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मसान हुआ, किसी औरत के पेट में जो बच्चा मर जाता है वो, और खब्बीस, ऐसी चीज़ें होती हैं काफ़ी, जो उल्टी चीज़ें होती हैं जो आपको नुकसान पहुंचाती हैं गाइस। और वो ग्राउंड से मेरे साथ ऐसे ही कुछ हो गया था। तो फिर हमारे घर के आधा 1 किलोमीटर दूरी पे एक माता रानी का मंदिर है, काली माता का। वहाँ पे एक अंकल बैठते थे, तो उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान था इन सब चीज़ों के बारे में एक्चुअली। तो मम्मी को किसी ने बताया कि उधर जाओ आप, ऐसा होगा। तो जब हम उधर गए तो उन्होंने कहा कि अपने बेटे को रात में लेके आना 8 साढ़े 8 बजे। तो ये मेरी लाइफ से रियल वाक़या है गाइस, मैं कोई इसमें मिर्च मसाला नहीं लगा रहा हूँ, जो भी कुछ बता रहा हूँ सच बता रहा हूँ, ये रियल लाइफ का फैक्ट है। तो जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने मेरी ये उंगली पकड़ी। ये उंगली पकड़ने के बाद कुछ पूछा, अब मैं तो नशे में ही था ना, होश ही नहीं था मुझे। मम्मी पापा ने पकड़ा, फिर ऐसे, फिर उनने मुझसे पूछा कौन क्या, मुझे नहीं मालूम कि मैंने क्या बोला, उन्होंने क्या कहा और ये वो, फिर उन्होंने कुछ नींबू वगैरह कुछ चीज़ें दी, उन्होंने मेरे पास ऐसे उसार के ऊपर से, और फिर वो मम्मी पापा को दे दी, बोल दी रात में 12 बजे किसी भी चौराहे पे फेंक देना गाइस, और पलट के मत देखना। तो पापा गए और मम्मी मेरे पास थी, क्योंकि अकेले नहीं छोड़ना था, क्योंकि अकेले में डर लगता है और कोई अंदर हावी हो जाता है, कोई मारने को दौड़ता है, घबराहट होती है, ऐसा लगता है कोई गला दबा रहा हो, आस में कोई लेटा है, पास में कोई लेटा है, ऐसा लगता है। तो फिर क्या हुआ कि पापा गए उस चीज़ को जो कि अंकल जी ने दी थी, यानी पंडित जी महाराज ने दी थी, और फिर जब वो उन्होंने वहाँ फेंका, फिर पलट के नहीं देखा। तो पापा बताते हैं कि जब हम लौट रहे थे और जैसे ही रख के मुड़े थे ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे बच्चा रोने लगा हो और चीख रहा था, चिल्ला रहा था। बात ये होती है कि जब भी हम ऐसी कोई भी चीज़ करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो पलट के नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो दोबारा की से घर पे आ जाती हैं और दोबारा की से आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो गाइस उस दिन का दिन है और आज का दिन है, मुझे आज तक कुछ नहीं हुआ गाइस। वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जो कि अब सॉल्व हो चुकी है। एंड जब मैं सही होने के बाद मैंने मम्मी से पूछा कि क्या हुआ था और क्यों और किस लिए, तो मम्मी ने बोला था कि जब तुम ग्राउंड गए थे तब वो वहीं से ही लग के आया था, और दूसरी बात कि वो तुम्हारे अंदर ही आ गया था, तो मैं दर्द इसलिए महसूस ही नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरी जो आँख थी ना वो पूरी सूज गई थी गाइस, लाल खूनी खून से हो गई थी। और जब किसी की आँख खूनी खून से हो जाए, खून बाहर नहीं आता, ये आँख वाइट है ना, ये रेड हो जाती है, एक आँख रेड हो गई थी, तब भी दर्द महसूस नहीं होता। तो वो यही रीज़न था कि मेरे अंदर ना कुछ था। तो वो 2 या 3 चीज़ें बताई थी, बट खप्पीस, मसान और और औरत के पेट में जो बच्चा एक्सपायर हो जाता है वो चीज़ थी। तो वो सबसे ख़तरनाक चीज़ होती हैं, बुरी चीज़ होती है एक्चुअली, क्या है, मुझे वो ही लग गई थी। तो ये मेरी, और अभी मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जो मेरी फ़ोटो पे एक वो ताबीज़ है, मैं लास्ट में दिखाऊंगा फ़ोटो आपको। वो एक्चुअली क्या है, वो लॉकेट है ना, वो लाइफ को सेव करता है। एंड मम्मी लेके आई थी मेरे लिए, तो वो मेरी फ़ोटो पे ना हमेशा रहता है। अगर वो लॉकेट मैं हटा दूंगा तो आई होप कि शायद कुछ उल्टा हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कभी उल्टा हो जाए, इसलिए पहले मुझे गले के लिए दिया था, बट मैं ना पहनता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे काम उल्टे रहते हैं गाइस। मैं कभी भी किसी भी जगह किसी भी लेवल पे जा सकता हूँ, और मैं वीडियो शूट करने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकता हूँ, इसीलिए। तो मैंने वो लॉकेट अपनी फ़ोटो पे लगा दिया था, और अभी भी फ़ोटो पे ही है। तो आई होप कि ऊपर वाले की दुआएं और ऊपर वाले का साथ और आप लोगों का प्यार हमेशा मेरे साथ रहता है, इसलिए मैं आज जिंदा हूँ। और ये रियल स्टोरी है। अब जो लोग ग्वालियर के हैं वो गुड़ास के नाके से
एंड कमला राजा हॉस्पिटल का वो फ्रंट सीधा स्ट्रेट वाला रोड है, वहाँ पर जाओगे तो साइड में एक दरगाह मिलेगी आपको। हर गुरुवार को वहाँ बाबा बैठते हैं। तो उन्होंने मेरी हेल्प की थी एट देन, दूसरे वो अंकल जी ने हेल्प की थी। आई होप कि ऊपर वाला उन दोनों लोगों की दुआओं को कम्प्लीटली पूरा करे और उनको खुश रखे और सारी दुनियाओं की दुआएं पूरी करे। गाइस ये छोटी सी स्टोरी थी मेरी लाइफ की, एक हॉरर स्टोरी थी, क्योंकि जब आपके अंदर ये सब चीज़ें हो जाती हैं ना तो आपका मन ना भटक जाता है, आपका मन नहीं लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कोई मारने आ रहा है मुझे। तो अगर किसी की लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट या फिर ऐसा कोई वाक़या हुआ है तो हमारे मैडी मिनाटी इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो और अपनी रियल लाइफ से स्टोरी हमारे साथ शेयर कर सकते हो, जिससे कि आप चाहते हो कि हम आपकी स्टोरी को पब्लिक को बताएं तो आप वो कर सकते हो। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मैडी मिनाटी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।